अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा हमारा मालिक और सच्चा हमारा खालिक के सिवा उस वाहिद यकता की कोई इबादत के लायक नहीं है, और सच्चे उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आका मौला रहमतल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन हज़रत सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम कि जिनके जिक्र की इस खूबसूरत महफिल में मैं और आप हाजिर हैं। गुजरांवाला में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र की ये खूबसूरत महफिल अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, सजाने वालों को सजाने पर और आने वालों को आने पर अजर अज़ीम अता फरमाए। मुझे गुफ्तगू से पहले भी कहा गया कि ख़ास तौर पर लोगों को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत व शान बयान करने के लिए और सुनने के लिए मौदू किया गया। यकीनन अहले ईमान का, अहले सुन्ना व जमात का ये शेवा है और ये मुक़द्दर है कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को इस अंदाज में सुन के अपने आका के साथ अपने रिश्ते को और मोहब्बत को मज़ीद मजबूत किया करते हैं। कुरान करीम में जा बजा अल्लाह ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान को बयान फरमाया। जो आयत मैंने तलावत की, अल्लाह ताला फरमाता इन्ना आतैनाकल कौसर। क्या बात है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, है मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुफस्सिरीन ने कहा ना, यहाँ कौसर मुबालगे का सीगा है। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमने आपको कसरतें अता फरमाई हैं, यानी थोड़ी कसरतें नहीं, जितनी कोई सोच सके, जितना कोई कह सके, जितना कोई बोल सके, जितना कोई गुमान भी कर सके, लोगों की गुमान और सोच खत्म हो जाए उससे भी कई गुना ज्यादा हमने आपको कसरतें अता फरमाई हैं। इतनी कसरतें जिनका कोई अहाता नहीं कर सकता। और कहा हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि इसमें अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमने आपको इल्म में कसरत दी, ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमने आपको इख्तियार में कसरत दी, ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमने आपको हुस्न जमाल में कसरत दी, ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम हमने आपको उम्मत में कसरत दी, औलाद में कसरत दी, मकाम में कसरत दी। कहा अल्लाह ताला ने और इरशाद फरमाया, मुतलकन इरशाद फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम हमने आपको कसरतें अता फरमाई। कहा इससे मुराद ये है अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम को हर सिफत में, हर अंदाज में, हर शान में इतना अता फरमाया, इस कदर अता फरमाया कि कहा कि किसी को किसी एतबार से भी मेरे नबी अलैहिस्सलाम को देखना है तो देख ले। कोई मेरे मुस्तफा के इल्म को देखेगा उसे इन्ना आतैनाकल कौसर की तफसीर नजर आएगी। कोई मेरे मुस्तफा के हुस्न जमाल को देखेगा उसे इन्ना आतैनाकल कौसर की तफसीर नजर आएगी। कोई मेरे नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत को देखेगा इन्ना आतैनाकल कौसर की तफसीर नजर आएगी। कोई मेरे नबी अलैहिस्सलाम के मकाम रिसालत को देखेगा इन्ना आतैनाकल कौसर की तफसीर नजर आएगी। कहा किसी को जिस जहद से मुस्तफा को देखना है, जिस एतबार से मुस्तफा को देखना है, जिस तरफ से मुस्तफा को देखना है, आए मेरे हबीब को देख ले। हमने हबीब को हर शान में लामहदूद कसरतें अता फरमाई है।
जैसे अल्लाह को शान के लायक है। अल्लाह ताला ने हबीब अलैहिस्सलाम को कसरत अता फरमाई, हबीब अलैहिस्सलाम को बेहद कसरत अता फरमाई। और यहाँ पर अल्लामा इस्माइल हक्की ने कहा कि अगर कोई पूछना चाहे कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कितनी कसरत दी, हुस्न दिया तो कितना दिया, इल्म दिया तो कितना दिया, मकाम दिया तो कितना दिया, शान दी तो कितनी दी, रुतबा दिया तो कितना दिया। अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह कहते हैं कि अगर कोई भी जानना चाहता है कि मुस्तफा अलैहिस्सलाम के बाद जो मकाम है वो कितना है, अल्लामा इस्माइल हक्की कहते हैं ला हद लहा। हुजूर का इल्म कितना है, कोई हद नहीं है। हुजूर का इख्तियार कितना है, ला हद लहा। हुजूर की शान क्या है, ला हद लहा। हुजूर का हुस्न जमाल क्या है, ला हद लहा। हुजूर का कुर्ब इलाही क्या है, कहा किसी भी एतबार से हुजूर की शान को देखो, ये वो शान है कि ला हद लहा, अल्लाह ने शान में कोई हद लगाई ही नहीं है। सिर्फ यह वाक़ ज़हन में रखना है, सिर्फ यह मिजाज ज़हन में रखना है कि अल्लाह खालिक है, हुजूर मखलूक है। सिर्फ यह ज़हन में रखना है कि अल्लाह ताला देने वाला है और हुजूर अल्लाह के मोहताज है। यह ज़हन में रखना है कि अल्लाह ज़ाती शानों वाला है, हुजूर अताई शानों वाले हैं। यह ज़हन में रखना है कि अल्लाह माबूद है और हुजूर अब्द है। यह ज़हन में रखना है अल्लाह किसी का मोहताज नहीं लेकिन हुजूर अल्लाह के मोहताज है। यह ज़हन में रखना है अल्लाह माबूद है, हुजूर अब्द है। यह ज़हन में रखोगे, फिर कहा अज़मत मुस्तफ़ा को इस तराजू को ज़हन में रख के, इस मयार को ज़हन में रख के, इस शरीयत की हद को ज़हन में रख के, खालिक सिर्फ अल्लाह, मालिक हकीकी सिर्फ अल्लाह, मालिक भी ज़ात सिर्फ अल्लाह, ये मकाम ज़हन में रख के अज़मत मुस्तफ़ा को देखो। जिस एतबार से देखोगे तुम्हें नजर आएगा कि ला हद लहा, नजर आएगा कि ये वो समुंदर है जिसका किनारा अल्लाह ने बनाया ही नहीं है। बल्कि सिर्फ यह नहीं कि ला हद लहा, बल्कि यह कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को यह मकाम अता फरमाया है कि आने वाला लम्हा बाद में आता है, मकाम मुस्तफ़ा में अल्लाह इजाफा पहले फरमा देता है। और इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं कि यह बात कुरान की नस से साबित हो चुकी है, नस से कुरानी बन चुकी है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, यह बात कुरान की नस बन चुकी है। अल्लाह ने फरमाया है मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, हर आने वाला वक्त आपके लिए पहले वक्त से बेहतर होगा, हर आने वाला लम्हा आपके लिए पहले लम्हे से बेहतर होगा। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, हबीब हर आने वाला लम्हा आपके लिए पहले लम्हे से बेहतर होगा। इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं यह बहुत बड़ा मकाम है रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का कि अल्लाह ने इस वादे को कुरान की नस बना दिया है। यह मानना जरूरी हो गया है। हर लम्हे में मकाम मुस्तफा बढ़ता चला जा रहा है, हर लम्हे में मकाम रिसालत हुजूर अलैहि सलाम का बढ़ता, मकाम जो रिसालत में मिला उसमें रुतबा बढ़ता चला जा रहा है। कहा यह मानना जरूरी हो गया कि बढ़ेगा यूं ही, उनका चर्चा बढ़ेगा, पड़े खाक हो जाए चल जाने वाले। ये मकाम अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा को अता फरमाया। आपको सिर्फ समझना पड़ेगा रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का मकाम और मर्तबा क्या है। याद रखना ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, हुजूर अलैहि सलाम की शान का, हुजूर की जात की को बयान करने का हक कोई अदा कर नहीं सकता, लेकिन अपनी गुलामाना अकीदत का इजहार करते हुए सिर्फ आपको बताने के लिए कि अल्लाह ने हमारे नबी को क्या मकाम अता फरमाया है। ये इस आयत का शान नज़ूल सुनोगे तो पता चलेगा। मुफस्सिरीन ने इस आयत की शान नज़ूल में लिखा कि इस आयत का शान नज़ूल ये है कि जब हजरत अबू तालिब का विसाल एक ही साल में हो गया, उसी साल में उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा का विसाल हो गया। दोनों हुजूर अलैहि सलाम के सहारे थे। वैसे तो हुजूर को किसी के सहारे की जरूरत रही, आज भी जिसका नाम बाकी है हुजूर की वजह से बाकी है, लेकिन एक दुनियावी तौर पे दोनों रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की खिदमत किया करते थे और इसमें किसी को दूसरी राय नहीं है, किसी को कोई शक नहीं है। दोनों हुजूर अलैहि सलाम से प्यार करते थे और दोनों से हुजूर अलैहि सलाम भी मोहब्बत फरमाया करते थे। जब हजरत अबू तालिब का भी उसी एक साल में विसाल हो गया और उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा का भी विसाल उसी साल में हो गया, ये दोनों हुजूर की महबूब तरीन शख्सियात थी। हुजूर ने फरमाया आमुल हुज़्न है, ये गम का साल है। फिर उसी साल में जब हुजूर अलैहिस्सलाम ताइफ वालों को हक की दावत देने के लिए तशरीफ लेके गए, ताइफ वालों ने संगबारी कर दी। हुजूर फरमाते हैं कि दुनिया में मेरे पे बहुत से, क्योंकि जब हक के रास्ते पे चलते हैं तो मुश्किलात आती है, हुजूर फरमाते हैं सबसे मुश्किल वक्त वो था ताइफ वाला। हुजूर ने फरमाया ये आमुल हुज़्न है, ये गम का साल है। यके बाद दीगर जब हुजूर अलैहिस्सलाम के शहजादे विसाल फरमा गए, हुजूर अलैहिस्सलाम के दुश्मनों ने कहा भाई ये तो कमाल हो गया, हजरत अबू तालिब का भी विसाल हो गया, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा भी विसाल फरमा गई। यके बाद दीगर हुजूर अलैहिस्सलाम के शहजादे भी जो है वो विसाल फरमा गए। कुफार मक्का ने कहा एक तो कोई सहारा रहा नहीं है दुनियावी तौर पे,
जो इनको उस तरह सपोर्ट करे। और दूसरा, किसी भी बाप का मिशन चलाने के लिए औलाद की जरूरत होती है। शहजादे विसाल कर गए हैं, उन्होंने कहा अब इनका नाम और निशान माअज़ल्लाह मिट जाएगा। एक तो कोई सहारा नहीं रहा, मिशन चलाने के लिए शहजादे नहीं है, विसाल फरमा गए हैं। कहा इनके साथ जो लोग चंद लगे हुए हैं उन पर तो हम इतना जुल्म और सितम करेंगे, इतना जुल्म और सितम करेंगे कि वो सारे इनको छोड़ के भाग जाएंगे। आगे तो इनका नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा, इनकी इज्जत करने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा, इनको याद करने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा, इनके दीन का कलमा पढ़ने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। फिर इंतहा तो उन्होंने ये की कि जब हुजूर के शहजादे एक के बाद दीगर विसाल कर गए, उन्होंने कहा ये तो अबतर हो गए हैं। माअज़ल्लाह अबतर बेनस्ले को कहा जाता है। उन्होंने कहा ये तो अबतर हो गए हैं। जब उन्होंने ये रट लगा ली ना कि माअज़ल्लाह ये अबतर हो गए हैं, माअज़ल्लाह बेनस्ले हो गए हैं, इनका नाम और निशान नहीं रहेगा, इनका जिक्र करने वाला कोई नहीं रहेगा, इनकी इज्जत करने वाला कोई नहीं रहेगा, इनका कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं रहेगा। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह लफ्ज़ अबतर का इस्तेमाल कर रहे थे। अल्लाह ने उस वक्त ही आयत नाज़िल फरमाई। अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर। मेरे हबीब अलैहि सलाम हमने आपको कसरत अता की थी। वो कह रहे थे ये खत्म हो जाएंगे और अल्लाह फरमा रहा था नहीं, इन्ना आतैनाकल कौसर। मेरे हबीब अलैहि सलाम हमने आपको कसरत अता फरमाई है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर। हबीब आप नमाज पढ़ो, आप कुर्बानी करो। इमाम अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाह अलैह आला हजरत यहाँ कहते हैं इससे मुराद ये है, अल्लाह ने फरमाया हबीब आप इनकी बातों से परेशान मत होना, आप इनकी बातों को दिल पे ना लेना, आप इनकी बातों से मखमूम ना होना। फसल्लि लिरब्बिका वनहर। आप अपनी नमाजें पढ़ो, आप कुर्बानी करो। इन्ना शानिअका हुवल अबतर। हबीब ये जो तुम्हें अबतर कह रहे हैं ना, ये सारे खुद अबतर हो जाएंगे। गुजरांवाले वालों, उस वक्त हो सकता है किसी को ये बात समझ ना लगती कि 4 बंदे इनके साथ हैं, बाकी बड़ी से बड़ी ताकतें मुखालिफ है। ये कैसे होगा कि इनके झंडे हमेशा ऊंचे रहेंगे और इतनी बड़ी बड़ी ताकतें नेस्त तो नाबूद हो जाएगी, कोई इतनी बड़ी बड़ी ताकतों का याद करने वाला भी नहीं होगा। उस वक्त शायद किसी को समझना मुश्किल हो, लेकिन आज 1450 साल बाद गुजरांवाला में इस मजमे के आगे मैं ये सवाल रखता हूँ, 1450 साल गुजर गए हैं। वो कहते थे कि इक्तदार हमारे पास है, ताकत हमारे पास है और माअज़ल्लाह ये अबतर हो गए हैं। और अल्लाह फरमाता था इन्ना शानिअका हुवल अबतर। हबीब ये जो तुम्हें अबतर कह रहे हैं ना, ये खुद अबतर हो जाएंगे। आज मैं तुमसे सवाल करता हूँ, क्या उन ताकतों का नाम लेने वाला कोई है? क्या उनका नसब है? क्या उनकी इज्जत है? क्या उनका इख्तियार है? क्या उनकी कोई इज्जत है? जवाब यह है कोई इज्जत नहीं, नाम सिर्फ गाली के तौर पे बाकी रह गया है। लेकिन आज मैं सवाल करता हूँ, मुस्तफा की इज्जत है या नहीं है? मुस्तफा का नसब है या नहीं है? मुस्तफा की औलाद है या नहीं है? मुस्तफा का रोजा आज भी गुंबद खतरा जगमगा रहा है या नहीं जगमगा रहा? आज भी सलातीन आलम मेरे मुस्तफा की तहलीस में दरियूज़ागरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे? बताओ, आज भी मुस्तफा से प्यार करने वाले हैं या नहीं है? आज भी मुस्तफा के जानिसार हैं या नहीं है? आज भी दुनिया में मेरे मुस्तफा का नाम गूंज रहा है और ये कुरान की सच्चे होने की निशानी है मेरे मुस्तफा का जिक्र करना। चश्मे अफलाक ये नजारा अब तक देखे, रिफअते शान वरफाना लका जिक्रक देखे। अल्लाहु अकबर। यही तो आला हजरत ने कहा कि मिटते थे, मिटते हैं, मिट जाएंगे या रसूल अल्लाह। आता आपके न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा आपका। अल्लाह अकबर। यार ये आज भी दुनिया याद रखे, कान खोल कर सुन ले सारे। जिसने मेरे नबी का जिक्र मिटाने की कोशिश की वो खुद मिट गया, जिसने मेरे नबी का मकाम मिटाने की कोशिश की वो खुद मिट गया। मेरे नबी की इज्जत का झंडा कल भी ऊंचा था और मेरे नबी की इज्जत का झंडा आज भी ऊंचा। अल्लाहु अकबर। इन्ना आतैनाकल कौसर, इन्ना आतैनाकल कौसर। मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमने आपको कसरत आता। बड़े गौर से मेरी गुफ्तगू सुनिए। मैं कुरान और सुन्नत बयान कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा अहले सुन्नत को बयान कर रहा हूँ और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को बयान कर रहा हूँ। गुफ्तगू हो जाए, आप यहाँ बैठे हैं, जितने दिल आए नारे लगाइए। गुफ्तगू के दौरान जब होता है एक तो बंदा डिस्टर्ब होता है,
और दूसरी बात कि फिर वो तकरीब कारी ना कीजिए ना, एक जो नारे का एहतराम होता है उसमें लगाइए। मैं लगाता हूं, फिर बड़े अदब से बैठ के गुफ्तगू सुनिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, लब्बैक। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। अब सारे बहुत अदब और तमीज से बैठ के गुफ्तगू को समाअत कीजिए। आहा हा, कहा हबीब अलैहिस्सलाम इन्ना आतैनाकल कौसर, ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम हमने आपको कसरतें अता फरमाई। जो अबतर कह रहे थे वो खुद मिट गए, जो माज़ अल्लाह कह रहे थे नाम और निशान नहीं रहेगा, उनका अपना नाम और निशान मिट गया। मेरे नबी की इज्जत का झंडा ऊंचा रहा, मेरे नबी की इज्जत का झंडा ऊंचा है और मेरे नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत का झंडा ऊंचा रहेगा। यहाँ पर उलमा बैठे, जो मैंने कहा वला आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, इमाम फखरुद्दीन राजी ने कहा यह कुरान की नस बन गया, यह वादा कि हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र ऊंचा रहेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम, ये क्या खुशबू, हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र ऊंचा रहेगा, यह नस बन गई कुरान की। अल्लाह अकबर। अब ये मानना लाजिम हो गया कि जिस वक्त कोई जिक्र नहीं रहेगा, उस वक्त भी जिस जिक्र का झंडा ऊंचा रहेगा वो जिक्र आमिना के लाल का जिक्र है। अल्लाह अकबर। फिर क्या कहा, मुफस्सिरीन कहते हैं इससे मुराद ये है अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को आलम कसरत का बादशाह बना दिया, आलम कसरत का सुल्तान बना दिया। यह बड़े गौर से सुनिएगा, सिर्फ एक मामले में कसरत नहीं दी, इज्जत में भी कसरत दी, इख्तियार में भी कसरत दी, हुजूर अलैहिस्सलाम के खजानों में भी कसरत दी, हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में भी कसरत दी, हुजूर अलैहिस्सलाम की औलाद में भी कसरत दी, हुजूर अलैहिस्सलाम के शान रिसालत में भी कसरत दी। कहा किस तरह, कहा आलम कसरत का बादशाह बनाया है। ये जो मैं आपको बताऊंगा ये कोई जुमलों की तकरार नहीं है, इस एक एक बात पर रुक कर कुरान और हदीस से घंटा घंटा गुफ्तगू हो सकती है। अल्लाह ताला ने फरमाया आलम कसरत का बादशाह बना दिया। इससे मुराद ये है कि अर्श अल्लाह का है तो देख लो मेराज की रात, उसमें कदम मुस्तफा के हैं, बख्शिश अल्लाह की है तो रहमत मुस्तफा की है, करम अल्लाह का है तो शफाअत मुस्तफा की है, कुर्सी अल्लाह की है तो इज्जत मुस्तफा की है, नबी अल्लाह के हैं तो मुक्तदी मुस्तफा के हैं, कलम अल्लाह का है तो तहरीर मुस्तफा की है, आसमान अल्लाह के हैं उसमें चर्चे मुस्तफा के हैं, मखलूक अल्लाह की है। आला हजरत ने इसमें तबसरा किया, सिर्फ ये नहीं सारी की सारी उम्मत मुस्तफा की है, फरिश्ते अल्लाह के हैं, खादिम मुस्तफा के हैं, ये सल्तनत अल्लाह की है, इस पे हाकमियत मुस्तफा की है। और लोगों इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, नेमतें अल्लाह की है और उसमें तक़सीम मुस्तफा की है। अकबर। यह है इन्ना आतैना कल कौसर, जिसको आला हजरत ने कहा ना इन्ना आतैना कल कौसर इल्ला आतैना कल कौसर इल्ला आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते सारी कसरत पाते। किस किस का ईमान है, किस किस का ईमान है कि हुजूर के हाथ में हर कुंजी है। वैसे नाज शरीफ तो गुलाम मुस्तफा बहुत खूबसूरत पढ़ चुके और आज तो माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ा इन्होंने, बहुत लुत्फ आया। नात शरीफ ये पढ़ चुके हैं, नात ख्वानों को नात पढ़ने के लिए मौदू किया था, वो पढ़ चुके। मैंने गुफ्तगू करनी है लेकिन आला हजरत का ये अकीदा, एक बार सब मेरे साथ हाथ उठा के कहो, इनके हाथ में है कुल चीज, इनके हाथ में है कुल चीज, इनके हाथ में है कुल चीज, इनके हाथ में, इनके हाथ में है कुल चीज, मालिक कुल कहलाते ये, मालिक कुल कहलाते ये, रब है मोती ये काश, रब है मोती ये काश, रब
उसका है, खिलाते ये रिज़्क़ उसका है। हाय हाय हाय। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम को अल्लाह ने हर इख्तियार अता फरमाया, हर इख्तियार अता फरमा दिया, ऐसी कसरत अता फरमाई। और कितनी कसरत है और खजानों में वसअत क्या है। बुखारी में हदीस मौजूद है, हुजूर ने फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती। सिर्फ ये नहीं फरमाया कि मैं तकसीम करता हूं और अल्लाह अता करता है। अगर ये भी फरमा देते तो बात मुकम्मल थी कि तकसीम करने वाला मैं हूं और अता करने वाला अल्लाह है। लेकिन यहां सवाल बन सकता था, क्या और भी कोई तकसीम करने वाला है? क्या बाकियों का भी ये मकाम है किसी का कि वो अल्लाह के खजानों में से इस अंदाज से तसर्रुफ करें जैसे मुस्तफा का तसर्रुफ है? हुजूर ने फरमाया इन्नमा अना कासिम। उलमा यकीनन बैठे होंगे, ये कलमा हसर है इन्नमा। जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना कि सिर्फ, जब कहा जाए कि ये कर रहा है, गुलाम मुस्तफा नात पढ़ रहा है, गुलाम मुस्तफा ने नात पढ़ी इस महफिल में, सवाल है कि और किसने पढ़ी। लेकिन अगर कहा जाए कि सिर्फ गुलाम मुस्तफा ने पढ़ी तो फिर सवाल नहीं है कि किसी और ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, सिर्फ बता रहा है कि किसी और को वक्त मिला ही नहीं, उन्होंने पढ़ी और बाद में खिताब हो गया, फिर दुआ हो गई, अल्लाह अकबर। हुजूर ने यह नहीं फरमाया अना कासिम, सिर्फ फरमाया इन्नमा अना कासिम। कहा अल्लाह का जितने खजाने हैं ना, किसी की जुर्रत नहीं है कि उसमें तसर्रुफ कर सके, गोया के सिर्फ मैं हूं जो अल्लाह के खजानों से तकसीम किया करता। अब यहां इन्नमा बता रहा है कि एक तो तकसीम सिर्फ हुजूर ने किया, और दूसरा अगर कोई पूछे हुजूर क्या तकसीम करते हैं तो बोले अल्लाह मुअतिवाना कासिम भी अल्फाज मौजूद है, या इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती। वल्लाहु युती कोई देख लो। अगर कोई पूछे कि हुजूर क्या तकसीम करते हैं तो हुजूर ने फरमाया वल्लाहु युती, इससे मुराद जो अल्लाह देता है वो मैं तकसीम करता हूं। कहा सिर्फ अपनी उम्मत को तकसीम करते हैं, यहां इन्नमा आ रहा है तो फिर सवाल होगा कि क्या सिर्फ अपनी उम्मत में तकसीम किया, क्या सिर्फ अपनी उम्मत के लिए इन्नमा है? कहा नहीं, वल्लाहु युती, जिसको अल्लाह ने दिया मैंने तकसीम किया। कहा सिर्फ सहाबा में तकसीम करना था? कहा वल्लाहु युती, नहीं, जिसको अल्लाह देगा वो मैं तकसीम करूंगा। कहा सिर्फ इल्म तकसीम करेंगे? कहा नहीं, वल्लाहु युती, जो अल्लाह देगा वो सब कुछ मैं तकसीम करूंगा। इससे मुराद क्या है? आला हजरत कहते हैं मुराद ये है, रिज्क देने वाला अल्लाह लेकिन तकसीम मुस्तफा करते हैं, औलाद देने वाला अल्लाह लेकिन तकसीम मुस्तफा करते हैं, नेमतें देने वाला अल्लाह लेकिन तकसीम मुस्तफा करते हैं। आला हजरत कहते हैं जन्नत भी देने वाला अल्लाह लेकिन जन्नत के भी कासिम को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। हाय हाय, क्या शान है मेरे मुस्तफा की। फिर जो मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने सिर्फ यह नहीं फरमाया कि इल्म कसीर दिया, सिर्फ यह नहीं फरमाया कि इख्तियार कसीर दिया, सिर्फ यह नहीं फरमाया कि हुस्न और जमाल कसीर दिया, सिर्फ यह नहीं फरमाया कि मकाम रिसालत कसीर दिया। कहा हबीब अलैहिस्सलाम हमने आपको हर सिफत में कसरत अता की है। कोई हुजूर के हुस्न और जमाल को देखे तो इन्ना अतैना कल कौसर। सहाबा कहते हैं कि अगर हुजूर का हुस्न जमाल जानना चाहते हो ना तो सहाबा कहते हैं कि हुजूर का हुस्न ऐसा कि अगर कुरान की एक आयत भी नाजिल ना होती और हुजूर अलैहिस्सलाम एक मौजज़ा भी ना दिखाते, ना कुरान नाजिल होता, ना हुजूर चांद को तोड़ते, ना हुजूर सूरज को मोड़ते, ना हुजूर मुर्दा जिंदा करते, ना हुजूर पत्थरों से कलमा पढ़ाते, कोई मौजज़ा हुजूर ना दिखाते और ना कुरान की एक आयत नाजिल होती। सहाबा कहते हैं फिर भी हुजूर इतने सोने, हुजूर इतने सोने, हुजूर इतने सोने कि हुजूर का चेहरा का हुस्न ही हुजूर अलैहिस्सलाम की नबूवत की दलील के लिए काफी था। अल्लाह अकबर, हुजूर सोने इतने। हजरत जाबिर कहते हैं कि एक दिन 14वीं रात का चांद चमक रहा था, 14वीं रात का चांद आसमान पे चमक रहा था और आमिना का लाल जमीन पे चमक रहा था। हजरत जाबिर कहते हैं मैं एक नजर चांद को देखता, फिर एक नजर हुजूर को देखता, फिर एक नजर चांद को देखता, फिर एक नजर हुजूर को देखता। हजरत जाबिर कहते हैं मुझे अल्लाह की कसम है चांद का जमाल मुस्तफा के जमाल के आगे कुछ भी नहीं था। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं अगर हुजूर कभी दिन को बाहर आते तो हम सूरज को देखते और फिर हुजूर को देखते। कहा कसम उठा के कहते हैं हमें हुजूर का चेहरे की चमक ज्यादा नजर आती। यही वजह है कि आला हजरत ने कहा खुर्शीद था किस जोर पड़, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। अब सुनो इन्ना अतैना कल कौसर में कितनी कसरत है।
कहा ना ये कौसर जो है मुबालगे का सीगा। अल्लामा मुल्ला अली कारी कहते हैं, अल्लामा मुल्ला अली कारी कहते हैं, अगर जानना चाहते हो कि इन्ना अतईना कल कौसर में कसरत कितनी है, हुजूर की इज्जत और शान में कसरत कितनी है, अल्लामा मुल्ला अली कारी कहते हैं कि अगर सारी खुदाई को जमा कर लो, बड़े गौर से इस बात को सुनना, ये तमाम मसालिक के लिए जो है वो काबिल कबूल शख्सियत है। अल्लामा मुल्ला अली कारी कहते हैं कि अगर खुदा की सारी खुदाई आ जाए, खुदाई से मुराद क्या है, तमाम इंसान आ जाए, उनमें जितने तमाम अंबिया है, अंबिया अलैहिस्सलाम आ जाए, तमाम सहाबा आ जाए, तमाम अहले इल्म आ जाए, फिर क्या हो, तमाम फरिश्ते भी आ जाए, जिब्राइल भी आ गए, मिकाइल भी आ गए, इज़राइल भी आ गए, इसराफील भी आ गए, तमाम फरिश्ते आ गए, फिर क्या हो, तमाम जन्नात भी आ जाए, जितनी मखलूक एग्जिस्ट करती है सारी आ जाए, हो क्या, कहा हो ये कि हुजूर की एक सिफत को मौजू बना दिया जाए, कहा जाए कि आज सिर्फ इल्म मुस्तफा पे कलाम होना है और किसी उन्वान पे नहीं, या सिर्फ हुजूर के इख्तियार पे कलाम होना है, या सिर्फ हुजूर के हुस्न जमाल पे कलाम होना है, और फिर क्या हो, कहा फिर एक तकरीर ना हो, सारी मखलूक बारी बारी तकरीर करे, सारी मखलूक बारी बारी बयान करे। अल्लामा मुल्ला अली कारी कहते हैं सारी मखलूक भी इकट्ठी होकर जिस जात की एक सिफत को भी बयान करने का हक अदा न कर सके, उस कसरतों के मालिक को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। इन्ना अतईना कल कौसर में एक और बात सुनो जब मुफस्सिरीन ने की, कहा कि अल्लाह ने दुनिया का जिक्र कैसे फरमाया, हुजूर का जिक्र तो सुनना है ना, उससे पहले यह देखो कि दुनिया के बारे में क्या फरमाया, कहा कुल मताह दुनिया कलील, क्या कुल मताह दुनिया कलील, कि ये दुनिया जो है ये कलील है, बहुत थोड़ी है, सिर्फ दुनिया नहीं, कुल मताह दुनिया कलील, इसका सारा मालो मताह कलील, इसमें जो कुछ भी है कलील है, सारे दुनिया के हुस्न का अल्लाह के आगे जिक्र करो, अल्लाह कहता है ये तो कलील है, सारी दुनिया का इल्म रख दो, अल्लाह फरमाता है कुल मताह दुनिया कलील, सारे दुनिया के दौलत रख दो, अल्लाह फरमाता है कुल मताह दुनिया कलील, सारी दुनिया का इक्तदार रख दो, अल्लाह फरमाता है कुल मताह दुनिया कलील। समझ आ रही है, इस दुनिया में दौलत कितनी है, अल्लाह फरमाता है कुछ भी नहीं, कुल मताह दुनिया कलील, हुस्न कितना है, अल्लाह फरमाता है कुल मताह दुनिया कलील, इख्तियार कितना है, अल्लाह फरमाता है कुल मताह दुनिया कलील। अब देखो जिस पैमाने में किल्लत का ये आलम है कि पूरी दुनिया रख दी जाए, वो फरमाया ये थोड़ी है, अब उस पैमाने का हिसाब लगाओ, जिस पैमाने के आगे पूरी दुनिया को रखा जाए तो जवाब आए कुल मताह दुनिया कलील, यह तो बहुत थोड़ी है, बहुत कम है, जिसकी किल्लत का ये आलम है कि पूरी दुनिया को कलील कहा जा रहा है, जिसको वो इन्ना अतईना कल कौसर बहुत ज्यादा कसरत वाला कहे, उसकी कसरत का आलम क्या होगा। समझ आ रही है, आप बोलो कोई अरबपति है, कोई खरबपति है, यहां से कोई साहब उठे और वह खरबपति, यह तो कुछ भी नहीं, खरबपति होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो अब वो बंदा किसी को कहे इसके पास बहुत ज्यादा दौलत है, तो फिर आप सोचोगे ना खरबपति जिसके आगे कुछ नहीं है, जिसको वो बहुत अमीर कह रहा है, उसका दौलत का आलम क्या होगा। अल्लाह फरमा रहा है ये सारी दुनिया कलील है, लेकिन इन्ना अतईना कल कौसर, मैंने हबीब को कसरतें दी है, जो कलील जिसको कह रहा है किल्लत का ये आलम है, तो सोचो जिसको वो कसीर कह रहा है कसरत का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। अब लोग कहते हैं हम बताते हैं मुस्तफा का इल्म कितना है, मुस्तफा के इल्म की यह हद है, आप उनसे पूछना कि क्या तुम पूरी दुनिया के इल्म का अहाता करके बता सकते हो, क्या तुम ये कह सकते हो कि तुमने पूरी दुनिया के इल्म का अहाता कर लिया है। वो कहेगा मैं क्या, मेरा बाप भी नहीं कह सकता, दुनिया में कोई ऐसा आया ही नहीं है जो पूरी दुनिया का इल्म हासिल कर लेने का दावा कर सके कि दुनिया में जितना इल्म है मैंने सीख लिया। अल्लाह अकबर। तो उससे सवाल करना कि अल्लाह तो इस सारी दुनिया के इल्म को कलील कह रहा है, हबीब के इल्म को कसीर कह रहा है। अरे नादान मुनाफिक, जब तू कसीर को जानने से कासिर है, कसीर की हदों का अहाता नहीं कर सका, तो जिसके इल्म को अल्लाह कसीर कह रहा है, तू 2 टके का बंदा उसके इल्म को नाप के बताएगा नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इन्ना अतईना कल कौसर कह के वो शान, वो मकाम,
वो मर्तबा अता कर दिया कि अब सारी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए। मुस्तफा का मकाम तो मुस्तफा का मकाम है। मुस्तफा अलैहिस्सलाम की करते राह की हकीकत कभी जान नहीं सकती। इन्ना आतैना कल कौसर, हबीब अलैहिस्सलाम हमने आपको कसरतें अता की। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप नमाजें पढ़ो, आप कुर्बानी करो, लोगों की बातों की फिक्र गोया के न करना। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, जिसने आपको अब्तर कहा वो खुद अब्तर हो जाएगा। ये आयत बता रही है कि जिसने जिक्र मुस्तफा को मिटाने की कोशिश की वो खुद मिट जाएगा। इज्जत मुस्तफा का झंडा जिसने नीचा करने की कोशिश की वो खुद पस्त हो जाएगा। इज्जत मुस्तफा का झंडा हमेशा बुलंद रहेगा। मुस्तफा अलैहिस्सलाम के डंके तासुबह क़यामत, क़यामत के मैदान में भी हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमतों के डंके बजते रहेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वो शान अता फरमाई, वो मकाम अता फरमाया कि जिसकी कोई हद है ही नहीं। इसमें अहमद की ताजीम के मुनकिरो, आपकी अजमत को कुरान में देख लो, बेलकब आपका नाम मुबारक कहीं। आपके माबूद ने भी पुकारा नहीं, अक्ल जिन्नो बशर का यहाँ जिक्र क्या, अक्ल रूहुल अमी दंग हैरान है अजमत मुस्तफा की। मिले हद किसे ये समुंदर है जिसका किनारा नहीं। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इस तरह लामहदूद शान अता फरमाई है। लामहदूद से मुराद अल्लाह की अता से, अल्लाह की बंदा नवाजी से, अल्लाह की चाहत से, अल्लाह के चाहने पर, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने यह मकाम अता फरमाया। ये वल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला के तहत मैंने जुमला कहा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने हुजूर को इस तरह की शान अता फरमाई। ये बात भी सुन लो, जहां हुजूर के मकाम में कसरत, वहीं हुजूर अलैहिस्सलाम के पैगाम में भी कसरत है, हुजूर की रहमत में भी कसरत है। पहले अंबिया जब तशरीफ लाए ना तो वो सिर्फ अपने मानने वालों के लिए रहमत। जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो इस शान से तशरीफ लाए कि मानने वालों के लिए तो दुनिया और आखिरत में रहमत, लेकिन दुनिया में ना मानने वालों के लिए भी रहमत। जब साहबा ने पूछा ना, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, या आपके दुश्मन इतने मजालिम करते हैं, इतना तंग करते हैं, आपने एक बार हाथ उठाने हैं, इनका बेड़ा गर्क हो जाना है, आप इनके लिए दुआए ज़रर क्यों नहीं करते? इन सब का बेड़ा गर्क हो जाएगा। हुजूर ने फरमाया, मैं किसी का बेड़ा गर्क करने नहीं, मैं तो लोगों के बेड़े तारने के लिए आया। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ताइफ तशरीफ लेके गए, पहले अंबिया के साथ क्या होता था? रहमत में कसरत है कि अगर उनकी कोई मुखालिफत करता वो उसके लिए दुआए ज़रर कर देते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआए ज़रर का जिक्र मौजूद है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआए ज़रर का जिक्र मौजूद है। दुआए ज़रर करते उसके सबब कौम पर अल्लाह का अज़ाब आ जाता। लेकिन मेरे नबी ताइफ तशरीफ लेके जाते हैं, लोग संगबारी करते हैं, हुजूर दुआए ज़रर नहीं करते। जिब्राइल अमीन खुद हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह हुक्म करें तो इन पहाड़ों को इनके ऊपर गिरा डालूं? हुजूर ने फरमाया, होने को तो ये हो जाएगा, लेकिन रहमतुल लिल आलमीन कहाँ जाएगी? मैं सिर्फ अपनों के लिए नहीं, दुनिया में तो मैं गैरों के लिए भी रहमत बन के आया हूँ। इस बार एक बात सुन लीजिए, मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम करूं। हुजूर की रहमत में भी कसरत, दुनिया में हुजूर हर एक के लिए रहमत बन के आए। इस हदीस को पैगाम के तौर पे सुन लीजिए। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ग़ज़वा बदर से वापस आए ना, ये वो दिन था कि जिसको अल्लाह ने यौमुल फुरकान कह दिया, फर्क करने वाला दिन कह दिया। 313 मुसलमान जो निहत्ते हैं, कोई तलवारें जंगी सामान साथ नहीं है, 7-8 के पास तलवारें हैं, बाकी दरख्तों की टहनियों को जो है वो ढाल बनाए हुए हैं, जंग की तैयारी से नहीं निकले। और वहां 1000 का लश्कर जो जंग की तैयारी से आया है। अल्लाह अकबर। 313 को अल्लाह ने इस तरह गलबा अता फरमाया हजारों के लश्कर पे कि आज तक जब कुफर बदर को याद करता है तो थरथराना शुरू कर देता है। अल्लाह अकबर। हमेशा के लिए यह फैसला हो गया कि बातिल कितनी भी ताकत में क्यों ना हो, हक के सामने खड़ा नहीं हो सकता अगर हक वाले अपने मौक़िफ़ पे और अपने नजरिए पे मजबूत हों। अल्लाह अकबर। वहां 313 हजारों पे गालिब आ गए थे। आज 1.5 अरब मुसलमानों की हालत आज आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। आज आपके सामने है 1.5 अरब मुसलमान है और मुसलमानों के साथ क्या किया जा रहा है, ये भी सोचने की बात है ना। 313 हजारों पे गालिब आ गए, आज 1.5 अरब मुसलमान है और इस तरह मुसलमानों को पीसा जा रहा है, रोंदा जा रहा है, किसी के दिल में खौफ भी नहीं है। इसकी वजह यह है वो सारे ज़ाते रिसालत पे एक थे, वो सारे अपने नजरिए के साथ एक थे, वो सारे अल्लाह पे तवक्कुल रखने वाले थे। लेकिन आज ये याद रखना, जब कौम अपने नजरिए से हट जाती है तो नजरिया ही ताकत होता है। अल्लाह ताला मुसलमानों को ज़ात रिसालत पे इत्तेहाद अता फरमाए।
अल्लाह मुसलमानों को अल्लाह पर तवक्कुल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुसलमानों को वही गैरत इस्लामी अता फरमाए जो अल्लाह ने रसूलुल्लाह के सहाबा को अता फरमाई। जब हुजूर वापस आए बदर से तो हर मुसलमान उस दिन बहुत खुश, आज तो मजा आ गया, अल्लाह ने इस्लाम को कैसी फतह दे दी। आसमान से फरिश्ते उतर आए मदद करने के लिए, हजारों का लश्कर जो है वो भाग गया उल्टे कदम। अल्लाह ने 313 ने हत्ते जो बगैर जंगी सामान के उनको हजारों के जंगी सामान के लश्कर के समेत जो है वो फतह अता करते। हजरत बिलाल हबशी कहते हैं मैंने उस दिन हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू हैं। हुजूर कभी अपने महल मुबारक के अंदर जा रहे हैं और कभी बाहर आ रहे हैं, हुजूर बेचैन नजर आ रहे हैं। हजरत बिलाल हबशी कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, आज हर मुसलमान इतना खुश है, आपकी तबीयत में ये बेचैनी, आपकी आंख मुबारक में ये आंसू, इसकी वजह क्या है? गौर से बात सुनो। ये जो कैदी आए थे बदर के, ये कौन थे? जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर हमला करने के लिए निकले थे, जो ये कह के निकले थे आज हम मुसलमानों की ऐसे कमर तोड़ देंगे कि वो दोबारा कभी उठ नहीं सकेंगे। अल्लाह अकबर। जब उन कैदियों को बांधा गया ना, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बिलाल, मेरी बेचैनी की वजह यह है, मैं बिस्तर पे जाता हूँ मुझे नींद नहीं आती, मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये कैदियों को जो तुमने बांध रखा है ना, बड़ी जोर से बांध रखा है, मुझे ख्याल आता है इनके बदन पे रस्सी चुभ रही होगी, इनकी तकलीफ का ख्याल आता है, मैं बिस्तर से उठ के आ जाता हूँ, इनकी रस्सी को ढीला कर दो, इनके बदन पे रस्सी ना चुभे। यहां देखो, हमने कलमा उनका पढ़ा है जो दुश्मन के बदन पे रस्सी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं करते, और हम अपनों को तकलीफ देते फिरे, अपने पड़ोसी को तकलीफ, अपने भाइयों को तकलीफ, अपने अहबाब को तकलीफ, अपने मोहल्ले वालों को तकलीफ, अपने साथ रहने वालों को तकलीफ देते फिरे और दावा करें कि हम उनके गुलाम हैं। फिर सिर्फ वो दर्शनी पहलवान तो होंगे, लेकिन दावे के सच्चे तब होंगे जब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम किसी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं करते थे। तो तुम्हारे किरदार में भी ये नजर आना चाहिए कि तुम किसी को तकलीफ ना दो। एक तो ये, और एक तो इससे बड़ा तसल्ली मिलती है कि जिस नबी को दुश्मन के बदन पे रस्सी जितनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं है, वो गुलाम के बदन पे आतिश दोज़ख कहां बर्दाश्त करेगा। आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। दौरान गुफ्तगू मुझसे कोई गलती हुई तो सिद्क़े दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमें अकीदा अहले सुन्नत पे इस्तकामत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी, इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी और इमाम अबू मंसूर मातुरीदी के नजरियात पर, अकायद पर इस्तकामत अता फरमाए। आज जब अकीदों को मंडियों में बेचा जाता है और एक अकीदों की मंडी में बड़े बड़े लोग बिकते नजर आते हैं, अल्लाह ताला इस पुरफितन दौर में हमारे अकीदों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। हमें अल्लाह पक्का प्योर सुन्नी रखे, मुजद्दिद अल-फसानी वाला सुन्नी, आला हजरत वाला सुन्नी रखे। बड़ा डर लगता है, ऐसे ऐसे लोगों को गिरते देखा है कि अल्लाह की पनाह, अल्लाह ताला हमारे ईमान और अकीदों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमें अहले सुन्नत के अकीदे पे कायम रखे। याद रखना सुनियो, सुन्नी वही है जिसका नजरिया, जिसका अकीदा अबू मंसूर मातुरीदी वाला है, जिसका नजरिया, जिसका अकीदा मुजद्दिद अल-फसानी वाला है, जिसका अकीदा, जिसका नजरिया इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी वाला है। इस नजरिए से कोई नात ख्वान हट जाए उसको सुनना छोड़ दो, कोई आलिम हट जाए उसको सुनना छोड़ दो, कोई पीर साहब हट जाए उनकी बैत को तोड़ दो। अकीदा बुनियाद है। अकीदा अकीदत के ताबे नहीं होता, बल्कि अकीदत अकीदत के ताबे होती है। अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का नमक हलाल और वफादार रहने की तौफीक अता। या अल्लाह या करीम, तेरी बारगाह में तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश करके अर्ज़ करते हैं, हमारा यहाँ जमा होना, तेरा जिक्र करना, तेरे हबीब का जिक्र करना, इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या अल्लाह या करीम, इसको हमारी आखिरत के लिए वसीला नजात बना दे। या अल्लाह या करीम, हम सब का शुमार अपने मकबूल बंदों में फरमा ले।
या अल्लाह या करीम हमें तौबत नसूहा की तौफीक अता फरमा, वो अमाल करने की तौफीक अता फरमा जिनसे तू राजी हो, और उन बातों से उन कामों से बचने की तौफीक अता फरमा जो तेरे से दूर ले जाए। या अल्लाह या करीम मकसूम साहब का भतीजा और शाहिद साहब का बेटा, या अल्लाह या करीम उसको बुलंदी दरजात अता फरमा, लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा, उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा, मकाम अता फरमा। जिन्होंने इसका इनकाद किया, इस बज़म का, इस महफिल का, या अल्लाह या करीम उन सब को अजर अजीम अता फरमा। जितने शरीक हैं सब पर अपने फजल करम के तमाम दरवाजे खोल दे। हमारे अमेरिका से एक मारूफ नादगो शायर सुलेमान साहब आए, या अल्लाह या करीम इनके ऊपर अपना ख़ास करम फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।